तू अनसक्सेसफुल है, तू तेरी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है, इसका रीज़न ये नहीं है कि तू कुछ भी नहीं कर पाता है। इसका रीज़न ये है कि तू भाई मुट्ठी मारता है, तो फ़ोन देखता है, तू एक अब सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है। यही सुनना चाहते थे ना तू मेरे मुंह से कि भाई मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, मैं फ़ोन देखता हूँ, मैं मुट्ठी मार लेता हूँ, मेरी जो 9 फेब की स्ट्रीकें चल रही है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तभी मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा। एक बार अगर मैं एक सुबह 1 घंटे पहले उठ गया, एक बार मेरी जो 9 फेब की स्ट्रिक्स पूरी होगी, एक बार मैंने पोर्न देखना छोड़ दिया, फिर तो मेरी लाइफ में सब सेट है, सब कुछ सेट हो जाएगा। मेरे जो दोस्त नहीं बन रहे थे, मेरे अंदर से एक अजीब सी स्मेल निकलेगी, जिन्हें सूंघते वो मेरे दोस्त बन जाएंगे। जो लड़कियां मुझसे बात नहीं कर रही थी, मेरी शक्ल पे ऐसा ग्लो आएगा कि वो देखते ही मेरे पे इंप्रेस हो जाएंगी। ऐसा कुछ होने वाला है, जैसे तुम अपनी स्ट्रीक पूरी कर लोगे, या फिर जो तुम सोच रहे हो इसकी वजह से मैं अनसक्सेसफुल हूँ, वो काम कर लोगे, फिर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। बड़ा बहुत खतरनाक वाला मिथ है। देखो यार, तुम्हारी लाइफ में या किसी भी की लाइफ में कोई भी चीज़ तब तक सही चलती है, या वो काम कर रहा है, वो गलतियां कर रहा है, वो उससे काम नहीं हो रहा है, एक दिन वो काम नहीं कर पाया, ये हो गया वो गया, तब तक सब सही चल रहा है। जब तक ही सही चल रहा है, जब तक वो अपनी गलती का दोष किसी और चीज़ पे नहीं डाल देता। भाई आज तेने काम क्यों नहीं किया? भाई यार मैंने मुट्ठी मार ली यार, मेरी सुपर पावर्स चली गई यार, अब मैं वापस 1 लेवल पे आ चुका हूँ, मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ यार मैं अब से मेरी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैंने मुट्ठी मार लिया भाई, मैंने फोन देख लिया भाई, मैं इसलिए अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा। ये चीज़ें सोचना बंद करो। बिकॉज तुम अनसक्सेसफुल इसलिए नहीं हो कि तुम फोन देखते हो, मुट्ठी मारते हो, तुम्हारी स्ट्रीक्स पूरी नहीं हो रही है, मंथ की स्ट्रीक्स पूरी नहीं हो रही है, तुमने जो 9 नवंबर में सोचा था कि मैं ये करूँगा, फिर मैं मेरे में अजीब सी शक्ति आ जाएंगी, वो नहीं हो रहा, इसलिए तुम अनसक्सेसफुल नहीं हो। तुम अनसक्सेसफुल इसलिए हो बिकॉज तुम लेजी हो, सबसे बड़ी बात है। और तुम काम ही नहीं कर रहे हो, तुम सक्सेसफुल कैसे होगे? तुम काम ही नहीं कर रहे हो। तुम मैं बताऊं, तुम काम क्या समझ रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ? क्या तुम बिंज वॉचिंग करते हो, तुम इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, तुम्हें ना इंटरनेट की सारी कंट्रोवर्सीज पता होती है कि इंटरनेट पे वहाँ पर उसने इसको कह दिया था, उसने ऐसा हो गया था, इसने ये कर दिया था, ये मेरे को सारी कंट्रोवर्सीज पता है, मेरे को अभी जो हो रहा है मेरे को पता है, अभी के प्लान का मास्टरमाइंड कौन है, ये कौन है, वो कौन है, मेरे को सब पता है, मैं नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मैं मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ ही लूँगा। बट ऐसा नहीं होता है। तुम जिन चीज़ों को समझते हो ना कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा, ये कर लूँगा, मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, वो एक्चुअली में काम है ही नहीं। क्योंकि हमेशा याद रखना, तुम्हें जो अपनी लाइफ में सक्सेस बना के देगी, तुम्हें सक्सेसफुल बना के देगी, या तुम कुछ अच्छा कर रहे होगे, वो तुम्हें कभी प्लेजरेबल फीलिंग देगी ही नहीं, कभी भी प्लेजरेबल फीलिंग नहीं देगी। क्योंकि अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारा ब्रेन हमेशा डोपामिन सोर्सेज, खुशी की चीज़ों को फायदे में रखता है, क्योंकि उसे चाहिए होती है वो चीज़, उसको तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है। उसे उन चीज़ों से मतलब है जिससे उसे खुशी मिलती है। खुशी ज़रूरी नहीं है अच्छी चीज़ों से मिले, बुरी चीज़ों से भी खुशी मिलती है। इसलिए तो बहुत सारे बंदे नशों की आदतों में पड़ जाते हैं, उन्हें कोई मज़ा थोड़ी आ रहा होता है, बट वो चीज़ उन्हें डोपामिन देती है, इसलिए उनका ब्रेन उनसे एडिक्टेड हो जाता है। अब यार ये जो पॉर्न या नो फेब या जो भी ये चीज़ें इतनी वायरल कैसी हुई? अगर तुम यूट्यूबर्स में तुम देखते हो ना, जिन यूट्यूबर्स की नो फेब पे ज़्यादा वीडियो वायरल वीडियो होती है, जिन यूट्यूबर्स की इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतनी वायरल वीडियो होती है, तुम उनका कभी पूरा यूट्यूब चैनल खोल के देखना, उनकी जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो होगी ना, वो नो फेब के टॉपिक पे ही होगी। अब वो मजबूर है बेचारे, वो नो फेब के अलावा किसी पे भी वीडियो बनाते, लोग देखते ही नहीं है। ये हुआ था, ये बहुत ज़्यादा होता है कि किसी एक यूट्यूबर की किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो वायरल हो जाती है, वो उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता है, और अगर वो उस पर नहीं बनाए तो लोग देखते नहीं है, और इसलिए उसी यूट्यूबर को उसी पर्टिकुलर नो फेब के टॉपिक पे सच की जगह कुछ और भी बोलना पड़ता है, क्योंकि लोग एक ही एक बात बार बार सुनेंगे, तो बोल देता भाई तुम सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो क्योंकि तू नो फेब करता है, ये 1 महीने की स्ट्रीक बना ले, तो 1 महीना अगर लगातार तेने नो फेब नहीं किया, पोर्न नहीं देखा, तो तू तेरी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा, तेरा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मारेगा, तेरे दिमाग की इंस्टा से आगे IQ निकल जाएगा। ये रीज़न होता है। सो अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा अटपटी चीज़ें कह रहा है ना, नो फैब इन चीज़ों के बारे में कि तुम सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम ये सब चीज़ें करते हो, ऑल थिंग्स आर बुलशिट। तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें कुछ भी चाहिए नहीं, तुम्हें सक्सेसफुल होना किस में तुम्हें ये पता होना चाहिए। हो सकता है तुम्हें सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम्हें सबसे पहले सोचना है कि तुम्हारा बिजनेस क्या होगा, उस बिजनेस में तुम्हें चाहिए क्या, कितना काम करना होगा, दैट इज इट। तुम्हें तो ये थोड़ी सोचो कि भाई मैं मुट्ठी मारता हूँ इसलिए मैं बिजनेसमैन नहीं कर सकता कि मेरा दिमाग नहीं चलेगा। ये कौन सा लॉजिक होता है? और पता नहीं ये ट्रेंड अभी चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, पता नहीं, बट आई बिलीव बहुत सारे बंदे इस ट्रेंड को जरूर फॉलो करता होंगे कि अपनी चीज़ों को दूसरों पे थोप दो, क्योंकि सबसे आसान रहता है कि ब्रेन तुम कभी एक्सेप्ट करोगे कि मैं सक्सेसफुल मेरी वजह से नहीं हूँ, मैं अनसक्सेसफुल मेरी वजह से नहीं हूँ, क्योंकि ब्रेन को सहन ही नहीं होती कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। कोई बंदा, बहुत कम बंदे होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं मेरी वजह से
अनसक्सेसफुल हूँ, वरना दूसरा तो दूसरों पे थोप देते हैं, भाई मेरी किस्मत ख़राब थी, भाई मेरा तो टाइम ही ख़राब था इसलिए मैं अनसक्सेसफुल हूँ। यूँ नहीं कि तुमने कम मेहनत करी इसलिए अनसक्सेसफुल हो। और देखो यार, ये नो नट नवंबर, एक महीने में फैब नहीं करना, पूरी ज़िंदगी ये रहना, ये बड़ी बुलशिट चीज़ें हैं। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो, तुम्हें नो फैब करने से या भी पॉर्न नहीं देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, ये बुरी चीज़ें हैं, तुम्हें एक ही फ़ायदा होगा कि तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, तुम्हें खुद के लेके रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। देखो यार, अगर तुम ढंग से एक मास्टर बेटर की और जो पॉर्न देखता है उसकी मेंटेलिटी को अगर तुम दूर होकर देखोगे ना, तो क्या करता है एक्चुअली में पॉर्न में ये तो होता है कि तुम्हारे सामने जो लड़की जो तुम्हें पसंद है वो किसी और के साथ संभोग कर रही होती है और तुम्हें मजे आते हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो या तो तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम समझो ना, तुम मेंटेलिटी, ये पॉर्न तुम्हारी मेंटेलिटी कैसे बना रहा है कि तुम्हारी पसंदीदा औरत को तुम किसी और के साथ संभोग करता देख के तुम्हें मजे आ रहे हैं और तुम फिर दुखी हो जा रहे हो बाद में कि उसने मेरी पत्नी से संभोग कर लिया, मैं इसलिए वजह से अनसक्सेसफुल हूँ मेरी लाइफ में। मत करो भाई, कोई फायदा नहीं है इस चीज़ को करके। और पता नहीं अभी भी जाने कितने लोग करते होंगे, जबकि इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल चुकी है अभी के बारे में कि नो फैब इज़ अ बुलशिट, नो फैब को फॉलो नहीं करना चाहिए। और नो फैब कोई चीज़ ही नहीं है एक्चुअली में, तुम्हें फ़ायदा इस चीज़ से मिलेगा ना कि नो फैब करके। ये तो ऐसा हो गया तुम एक महीने में अपने एक कैलेंडर चिपका रखा, उस पर तुम देख रहे हो आज मैंने अपने आप को चक्कू नहीं मारा, मैंने एक दिन पहले मेरे को चक्कू मारा था, फिर मैंने यहाँ पर हल्दी लगाई, मैंने यहाँ पर एंटीसेप्टिक लगाई, और फिर एक दो बार में चक्कू मार ले रहे हो अपने। ये तो वैसी वाली बात हो जाती है ना कि तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, फिर 2-3 दिन बाद खुद को वापस नुकसान पहुंचा रहे खुश हो रहे हो, देख भाई मैंने 1-2 दिन तक अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा, अब आगे में जाके मैं 10 दिन तक ऐसा नहीं करूँगा। डोंट डू दैट। एक्चुअल नो फैब वो होती है कि जिसमें तुम्हें पता ही नहीं हो कि तुम फैब करते भी हो। सबसे बड़ी रीज़न है जो तुम नो फैब को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर सकते हो वो है कि तुम ये भूल ही जाओ कि नो फैब जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट करती है, मास्टरबेशन चीज़ कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। सबसे बेस्ट तरीका है पोर्न को क्विट करने का कि तुम भूल जाओ पोर्न जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट भी करती है। सेकंड चीज़ आती है अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करो कि मैं पोर्न क्विट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे नहीं कि आई एम ए नॉन पोर्न वॉचर, मैं पोर्न देखता ही नहीं हूँ। ये आइडेंटिटी शिफ्ट करो, बिकॉज ब्रेन आइडेंटिटी पे वर्क करता है। जैसी तुम्हारी आइडेंटिटी होती है, तुम बोलते हो कि मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, भले तुम नहीं हो पर तुम्हारा ब्रेन फिर तुम्हें वैसे ट्रीट करने लग जाता है। यही बहुत सारी चीज़ों में होता है कि जब कोई लो मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है या फिर बिलो एवरेज गाय होता है, जब उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है ना कि तू भाई तू समझदार है, तू इंटेलिजेंट है, तो वो भी उसके आइडेंटिटी शिफ्ट आ जाता है उसमें कि हाँ ये सब कह रहे तो पक्का में ये होगा, तो वो उसका दिमाग मानने लग जाता है। जब उसका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं मैं अबो एवरेज हूँ, तो वो फिर खुद को उस तरीके से बनाना चालू कर देता है क्योंकि दिमाग ने मान लिया, तो वो खुद को फिर वैसा बनाने लग जाता है। सो मेक श्योर तुम ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कर रहे हो। और अगर अभी भी तुम नो फेयर इन चीज़ों में बिलीव करते हो तो तुम तो सबसे बड़े बुलशिट हो जो कि अभी भी इन चीज़ों को देख रहा है। बिकॉज मैं अभी भी देखता हूँ यूट्यूब में लिटरली अभी भी बंदे नो फेयर पे वीडियो डाल रहे हैं, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है कि सबको पता है कि नो फेयर इज़ अ बुलशिट थिंग, कोई काम नहीं करती इसमें। और पहले तो पता नहीं लोग क्या कहते हैं सुपर पावर मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करती। नो फेयर ये चीज़ों इन पे ब्लेम डालना बंद करो कि ये इनकी वजह से मैं अनसक्सेसफुल हूँ, इनकी वजह से मैं ये हूँ, मेरी लाइफ में जो भी हूँ मैं इन चीज़ की वजह से हूँ, मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो मेरी 2 टांगों के बीच में जो औजार लटक रहा है उसकी वजह से। तो ऐसा है तो इसे काट के फेंक दो फिर, या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तुम अपनी लाइफ को बस इमेजिन करना कि जब तुम मुट्ठी मारा करते थे और अभी जब तुम मुट्ठी नहीं मारते तुम्हारी लाइफ में क्या बदल गया। क्या तुम्हें कोई सुपर पावर मिल गई या तुम एक्सट्रीमली रिच हो गए। तुम बड़े से बड़े जिन भी सेलिब्रिटी स्टार्स को देखते हो ना, वो दिन में 4-4 5-5 बार हुकअप्स संभोग करते हैं, तब फिर वो तो अनसक्सेसफुल नहीं है, वो तो सक्सेसफुल है। बिकॉज तुम्हारी सक्सेस और अनसक्सेसफुलनेस का ये इन चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है। तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारी ये जो भी अच्छी चीज़ों का बस एक ही चीज़ से रिलेशन है कि तुम कितना काम कर रहे हो दिन में, और तुम कितना अपने को अपनी चीज़ों का ब्लेम किन पर डाल रहे हो, खुद पर डाल रहे हो, दूसरों पर डाल रहे हो। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली होगी और तुम ये चीज़ें करना बंद कर दोगे। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।